डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में है। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी और साइंस का आपस में रिलेशन और बायोलॉजी की मेन डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। आपकी जो ये 9th वाली बुक है बायोलॉजी की, इसमें पेज नंबर 3 पर ब्रांचेस दी गई हैं। डिफरेंट ब्रांचेस हैं और बहुत सारी हैं, लेकिन हम एक साथ सारी ब्रांचेस नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम पहली 5 ब्रांचेस को आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारी सबसे पहली ब्रांच जो है वो है मॉर्फोलॉजी। डियर स्टूडेंट, वर्ड मॉर्फोलॉजी 2 वर्ड से कंपोज है। मॉर्फ मीन शेप, फॉर्म, और लॉगी मीन स्टडी, रीजनिंग और थॉट। मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस या आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं। उसकी शेप कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, वो बाहर से कैसा नज़र आ रहा है, इसके बारे में समझ। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेप है उसकी, स्ट्रक्चर है फ़िज़िकल अपीयरेंस में, और कलर क्या है उसका, पैटर्न, साइज़ क्या है, मॉर्फोलॉजी के अंदर ही स्टडी किया जाता है। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशंस मैं अब आपको बताती हूँ। The branch of biology deals with the study of form and structures of living organisms. Dear student, जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की ब्रांच है, लेकिन अब हम ब्रांचेस पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की। तो अब हमने कहा है कि मॉर्फोलॉजी जो है वो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग। मॉर्फोलॉजी के नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम शेप, कलर, स्ट्रक्चर्स, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनल मॉर्फोलॉजी वो मॉर्फोलॉजी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जिसमें हम इंटरनल पार्ट जो हैं ह्यूमन बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास बोन्स हैं, बोन्स की शेप है और डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया जाता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि अब आप लोगों को मॉर्फोलॉजी की सही तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब सेकंड वन जो ब्रांच है हमारे पास वो है अनाटमी। अनाटमी भी 2 वर्ड से कंपोज्ड है। एना मीन इंटरनल और टॉम मीन कट, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स, या उनका हम कट करके देखते हैं तो उनका इंटरनल फीचर्स जो हैं, उनकी शेप जो है वो किस तरह से नज़र आती है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। अनाटमी बेसिकली इंटरनल मॉर्फोलॉजी की तरह ही है, लेकिन इसमें हम ब्लड वेसल्स, ब्रेन्स, नर्व्स, ह्यूमन बॉडी और फेशियल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। अनाटमी की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड अनाटमी। डियर स्टूडेंट, अब हम थर्ड वन ब्रांच पढ़ेंगे बायोलॉजी की, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोपिक मुताला करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी बेसिकली कोरिलेशन है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बिटवीन। हिस्टोलॉजी किसी भी आर्टिकल को पहचानती है, सेल के फंक्शंस को जो है डिसाइड करती है, टिश्यूज़ को देखती है कि वो बेसिकली क्या हैं, किस तरह का फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, और उन फंक्शंस को हिस्टोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और ये ऐसे टिश्यूज़ को स्टडी करती है माइक्रोस्कोप के ज़रिए, जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, जो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड। माइक्रोस्कोपिक यानी कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, या आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आ सकते टिश्यूज़, तो उनको अगर हम स्टडी करते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो वो हम हिस्टोलॉजी में देखते हैं और माइक्रोस्कोप के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यूज़ है, ब्राउन फैट वगैरह है, एओर्टा है, इलास्टिक टिश्यूज़ वगैरह एट्सेट्रा। फोर्थ वन ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम बेसिकली सेल के बारे में पढ़ते हैं, और सेल बेसिकली क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बायोलॉजी में हम डिफरेंट तरह के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल कम्बिनेशन, सेल स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट तरह की सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस किया जाए। अब आपका क्वेश्चन है कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है? यूकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है, लेकिन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स
न्यूक्लियस जो है वो सेल बाउंडेड नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में वाज़ा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जबकि यूकैरियोट्स में वाज़ा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल जो हैं वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सिर्फ एक ही सेल होता है उनके अंदर, और मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल जो है वो डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप्स के बने होते हैं और बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिजम्स को बना रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, फिफ्थ ब्रांच जो है हमारे पास बायोलॉजी की वो है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी 2 वर्ड से कंपोज्ड है। फिजिक्स मीन नेचर, ओरिजिन, लॉगी मीन लोगोस है, और लोगोस है नेक्स्ट थॉट और रीजनिंग, यानी कि हम इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, या एक पूरे ऑर्गन का पूरा सिस्टम जो है वो किस तरह स्टडी करता है, फिजियोलॉजी में ये सब पढ़ा जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट। हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गन है, आप कह सकते हैं कि किडनी आप ले लें कि किडनी जो है वो एक हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गन है, फिजियोलॉजी में उसे स्टडी किया जाता है। तो अब हम किडनी सिस्टम में सारे सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी किडनी है, यूरिन कैसे बनता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या है, यूरिन को कैसे रिटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी में स्टडी की जाती है। आई होप आपको ये जो 5 ब्रांचेस हैं, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, अनाटमी और मॉर्फोलॉजी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात पूछनी है या आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।